अभी जजमेंट में यह आया है कि सरकार को एकदम स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि 4 महीने के अंतर्गत ये नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे और ये जो आईटीआई संस्थान जो बन करके तैयार हैं इसको ऑपरेशनल बनाएंगे, इसको फंक्शनल करेंगे। सरकार के अनुसार इसमें 737 पदों की सैंक्शन पोस्ट है, मतलब स्वीकृत पद हैं, इसकी नियुक्ति होनी है। और एक मुख्य बात और उठाई गई थी कि अभी जो सरकार के नियंत्रण में जो 59 आईटीआई संस्थान चल रहे हैं, इसमें अभी तक के मात्र 4 प्रिंसिपल के दायरे में ये उनके देखरेख में ये चल रहा था। झारखंड में कुल 59 आईटीआई हैं। आईटीआई की दुर्दशा को देखते हुए 2020 में झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया गया था। उस पीआईएल का जजमेंट आ चुका है। कोर्ट ने सरकार को 4 महीने के अंदर आईटीआई में नियुक्ति करने का आदेश दिया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनोद सिंह जी हैं, जो ये केस को देख रहे थे। विनोद जी, बताइएगा कि पीआईएल में क्या था? सिर्फ आईटीआई की दुर्दशा था या और कुछ शामिल था? मुख्य रूप से तो आईटीआई संस्थान की दुर्दशा की ही बात उठाई गई थी, लेकिन इस दुर्दशा के पीछे झारखंड में जो बेरोजगार, जो प्रशिक्षित, जो पढ़े लिखे जो युवा थे, उनकी भी दुर्दशा की व्यथा इस पीआईएल में एक तरह से उठाई गई थी कि एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेस तैयार करने के उद्देश्य से ही आईटीआई संस्थानों का निर्माण किया गया था कि एक बढ़िया संस्थान रहेगा तो उस संस्थान से जो युवक निकलेंगे एक बढ़िया ह्यूमन रिसोर्सेस तैयार होंगे। लेकिन वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। बनिस्पत की जो सरकार का जो फंड था, जो टैक्स पेयर का पैसा था, उससे हर जिला मुख्यालय में, इवन कि प्रखंड मुख्यालय तक में भी जो श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत जो फंड का जो बजटरी एलोकेशन था, उसका बिल्डिंग बना करके उस फंड का एक तरह से दुरुपयोग हो रहा था। बिल्डिंग तो खड़ा कर दिया गया तो उसमें शॉर्ट टर्म गेन हो जा रहा था लोगों को अदरवाइज, लेकिन जो उसका उद्देश्य था कि उस संस्थान में आईटीआई क्लास चले और वहाँ जो युवक जाएं और प्रशिक्षण लेकर के एक बेहतर ह्यूमन डेवलपमेंट स्किल के तौर पर अपना वो काम कर सके, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। इसी बनिस्पत से ये रिट याचिका दायर की गई थी जनहित याचिका के रूप में, और माननीय न्यायालय ने कई बार इसमें श्रम विभाग के सचिव और उसके निदेशक को भी इसमें हाजिर करवाया था। लेकिन नियमों का हवाला दे करके कि कभी ये पॉलिसी डिसीजन गलत हुआ तो क्वेश्चन हुआ, तो कभी जो राष्ट्रीय जो व्यवहारिक शिक्षा परिषद है नई दिल्ली, उसके जो मानदंड थे, जो झारखंड सरकार और प्रत्येक राज्य सरकारों पे जो बाध्यकारी था, उसका अनुपालन ना करके तो इन किन प्रकार ने ये नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की मंशा नहीं थी। तो अल्टीमेटली क्या आया है जजमेंट? अभी जजमेंट में यह आया है कि सरकार को एकदम स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि 4 महीने के अंतर्गत ये नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे और ये जो आईटीआई संस्थान जो बन करके तैयार हैं इसको ऑपरेशनल बनाएंगे, इसको फंक्शनल करेंगे। तो फंक्शनल करने के लिए कितनी नियुक्तियां करनी पड़ेगी? सिर्फ ट्रेनर या और कई पद आप लोग या ये लिस्टिंग करें भी? अभी इसमें मुख्य रूप से 2 मुद्दे उठाए गए थे। एक तो अनुदेशकों की नियुक्ति, सरकार के अनुसार इसमें 737 पदों की सैंक्शन पोस्ट है, मतलब स्वीकृत पद हैं, इसकी नियुक्ति होनी है। और एक मुख्य बात और उठाई गई थी कि अभी जो सरकार के नियंत्रण में जो 59 आईटीआई संस्थान चल रहे हैं, इसमें अभी तक के मात्र 4 प्रिंसिपल के दायरे में ये उनके देखरेख में ये चल रहा था। तो 4 प्रिंसिपल पूरे झारखंड में जो 59 संस्थान हैं इसका सुचारू रूप से संचालन नहीं कर सकते हैं। बीच में सरकार ने एक व्यवस्था एडहॉक तौर पर की थी कि जो राज्य के जो नियोजन पदाधिकारी थे उनको इसमें प्रिंसिपल बना दिया गया था कुछ में, लेकिन जो एक प्रिंसिपल का जो क्राइटेरिया होना चाहिए था, जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए था कि इतना वर्षों तक वो इंस्ट्रक्टर के पद पर काम करता है, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन हो सकता है, उनको प्रमोशन के माध्यम से या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो सकती थी। लेकिन जो नियोजन पदाधिकारी थे, राज्य के नियोजन जो कार्यालय थे, उनके प्रमुख को बना दिया गया। उनके पास कोई ये नहीं था। जब इससे संबंधित जब रिप्रेजेंटेशन वगैरह लोगों ने दिया तो उसमें को फिर हटा दिया गया है
और फिर वही पूर्वत अवस्था में 4 प्रिंसिपल 59 संस्थान चल रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक विज्ञापन निकला था करीब 700 पदों के लिए, इंस्ट्रक्टर के लिए आईटीआई कॉलेज में, तो वो तो कैंसिल कर दिया गया। तो अब जो अपॉइंटमेंट होगा तो लग रहा है कि करीब करीब 1000 लोगों की नियुक्ति हो सकती है अलग अलग पदों। हाँ, जो पूर्व में जो नियुक्ति के लिए जो संविदा पर जो विज्ञापन निकाला गया था वर्ष 2016 में, तो वो जो एनसीवीटी न्यू दिल्ली का जो गाइडलाइन था, जो मैंडेटरी था राज्य सरकार पे, तो उस गाइडलाइन के अनुसार नहीं था, जिसके कारण से कुछ लोगों ने, जो संबंधित पक्ष थे, जो एग्रीव्ड पर्सन्स थे, उन लोगों ने उसको न्यायालय में चुनौती दिया था। संजोग से मैं ही उसमें अधिवक्ता भी था, तो न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया गया था। अब पुनः अब ये निकला है, विज्ञापन निकाला है सरकार ने, इसको माननीय न्यायालय ने सरकार को सख्त निर्देश दिया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि न्यायालय के आदेश से ही सही, लेकिन ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी चूँकि 4 महीना के अंदर पूरा प्रोसेस पूरा करना संभव है या फिर नहीं, या होगा भी नहीं, आगे फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, इसमें ज़्यादा बहानाबाजी का अब कोई स्कोप नहीं है, चूँकि नियमावली भी बनकर के तैयार है, विज्ञापन भी आ गया है, सारा क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है। तो अब मुश्किल से, अब ये हमको लगता है कि 4 महीने का समय माननीय उच्च न्यायालय ने काफ़ी सोच समझ के दिया है कि 4 महीने में पूरी तरह से ये नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है, और सरकार के तरफ से शपथ पत्र दायर करके ऐसा आश्वासन भी दिया गया है माननीय न्यायालय में। तो मुझे लगता है कि अब ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल सरकार की तरफ से भी शपथ पत्र दायर कर दिया गया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि 4 महीने के अंदर आईटीआई कॉलेज में जो करीब 1000 पदों पर नियुक्तियां होनी है वो पूरी हो जाएगी। आप सभी को पता है कि आईटीआई में पढ़ाई करने वाले छात्रों को तकनीकी रूप से उनके अंदर हुनर भरा जाता है ताकि वो पढ़ाई करने के बाद कहीं भी नौकरी आसानी से कर सकें। लेकिन जो हालत में झारखंड में आईटीआई के कॉलेज हैं, उसी संदर्भ में पीआईएल किया गया था, जनहित याचिका की गई थी। डॉक्टर भीम प्रभाकर ने ये पीआईएल दाखिल किया था और उसका जजमेंट आ गया है। विनोद सिंह जो झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो अधिवक्ता थे और उन्होंने इस केस को लड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इससे जुड़े हुए थे, जो इंतज़ार कर रहे थे इंस्ट्रक्टर की, वो आईटीआई कॉलेज में उनकी नियुक्ति हो, अब 4 महीने के अंदर उनकी नियुक्ति हो जाए। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in